हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जिसने अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध हुआ? तो कौन सा था? तो इसका उत्तर है चोल राज्य। दक्षिण भारतीय चोल राज्य था जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। चोलों का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोलकालीन कांसे की बनी हुई नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम दिए गए हैं जबकि दूसरी ओर रचित उनके ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात महेंद्र वर्मन द्वारा रचित पुस्तक मितविलास प्रहसन था। कौन सा था? मितविलास प्रहसन। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मितविलास प्रहसन जैसी पुस्तक की रचना की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव राजवंश का शासक था। इसने रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा प्राप्त किया था। इसके शासनकाल में संगीत पर एक पुस्तक कुडमिमालय लिखा गया था। कृष्णदेव राय ने आमुक्त, माल्यद, राजा भोग ने सम्रांगन, सूत्रधार एवं सोमेश्वर तृतीय ने मानसोल्लास जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो किस वंश के शासकों ने? तो इसका उत्तर है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। एलोरा में विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। अब अगला प्रश्न है, किस चालुक वंशी शासक ने अपना राजदूत फारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा? तो किसने? तो इसका उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने अपना राजदूत फारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा था। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं सदी के हैं। यहीं के चित्रों में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारस दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। अब अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराजा प्रथम ने करवाया था। किसने? राजराजा प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने किया था। बृहदेश्वर मंदिर शिव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराज प्रथम ने शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था। अब अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर है कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। लगभग 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं ने पत्थरों को काटकर एलोरा तथा एलिफेंटा में
कुछ महत्वपूर्ण द्रविड़ शैलों के अंतर्गत मंदिर बनवाए थे। एलोरा में निर्मित रावण की खाई, रामेश्वर, दशावतार एवं कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाएगा? तो इसका उत्तर है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम नामक स्थान पर शिला को काटकर अर्थात पत्थरों को काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाएगा। महाबलीपुरम में रथ के आकार के सप्त पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि महामल्ल थी, इसलिए इसके द्वारा मंदिर निर्माण की शैलों की मामल शैली के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। अब अगला प्रश्न है, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्धवीर ने कर दी थी? तो किसके बारे में ऐसा कहा गया? तो इसका उत्तर है अधिराजेंद्र के बारे में ऐसा कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? तो कौन सा राजवंश? तो इसका उत्तर है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। अब अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। कौन? अपराजित। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था, तो वहीं पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। पल्लव शासकों की राजधानी कांची थी। अब अगला प्रश्न है, पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो पांड्य राज की जीवन रेखा जो है बेंगी नदी थी। कौन सी नदी? बेंगी नदी। पांड्य का राजकीय चिन्ह मछली, चेर का राजकीय चिन्ह धनुष एवं चोल राज का राजकीय चिन्ह बाघ था। अब अगला प्रश्न है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो किस धर्म को? तो इसका उत्तर है जैन धर्म को। अब अगला प्रश्न है, चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत माप कराया था। किस उद्देश्य से? तो इसका उत्तर है सरकार के राजस्व भाव को निश्चित करने के लिए। चोल शासकों ने सरकार के राजस्व भाव को सुनिश्चित करने के लिए भूमि का विस्तृत माप कराया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने समस्त भूमि की माप कराई तथा उचित कर निर्धारित किया था। राजराज प्रथम ने अपने शासन के दौरान चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की प्रथा की शुरुआत की थी। अब अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? तो महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव राजवंश का शासक था। अब अगला प्रश्न है, चोलों की राजधानी थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। कौन थी? तंजौर।
चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी। यह स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रचलित थी। चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने किया था। किसने? विजयालय ने। अब अगला प्रश्न है, किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहां कई मंदिरों का निर्माण किया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नामक शहर की स्थापना की और वहां पर कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में मामल शैली के अंतर्गत सब पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अगला प्रश्न है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है कुलोत्तुंग प्रथम ने। किसने? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम था जिसने अपना व्यापारिक दूतमंडल चीन भेजा था। चोल अभिलेखों में कुलोत्तुंग प्रथम के शुंगमत वृत्त कहा गया है। इसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दी गए कोड से सही उत्तर को चुने। तो कौन विख्यात है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात केवल 3 और 4 अर्थात नन्हे और टिक्कन। कौन कौन? नन्हे और टिक्कन। नन्हे एवं टिक्कन ने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। कंबन जैसे विद्वान ने तेलुगु भाषा में रामावतारम जैसे पुस्तक की रचना की थी। इसे तमिलों का रामायण कहा जाता है। कंबन जैसे विद्वान चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहते थे। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो कौन सा शिलालेख? तो इसका उत्तर है ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में स्थित है। इस अभिलेख का संबंध जैन धर्म से है। ऐहोल अभिलेख की रचना रविकीर्ति नामक विद्वान से किया था। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी। कहाँ? उरैयूर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी। यह स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। बाद में चोल शासकों की राजधानी तंजौर को बनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो किस कला का? तो इसका उत्तर है मौर्य कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति चोल कला का एक विशिष्ट इसका सही उत्तर होगा चोल कला। तो चोल कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। चोलों का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश ने महाबलीपुरम में समुद्र तट मंदिर का निर्माण कराया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है पल्लव वंश ने। पल्लव वंश ने महाबलीपुरम में समुद्र तट मंदिर का निर्माण कराया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में सब पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण कराया था। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय समाज का वेलंगे
अर्थात दक्षिण हस्त एवं ईडंगे अर्थात वाम हस्त भेद सर्वप्रथम किस काल में दृष्टिगोचर होता है? तो किस काल में? तो इसका उत्तर है चोल काल में। वेलंगे और ईडंगे जातियों का विकास मुख्यतः चोल काल में हुआ था। वेलंगे वर्ग मुख्यतः कृषि कार्यों में लगा होता था। ईडंगे वर्ग कुशल कारीगर होता था जो शिल्पकारी का काम कर अपनी जीविका चलाता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर राजा आदि ने द्वारपालकों का कार्य किया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंशी शासक दंती दुर्ग ने मालवा के परमारों पर आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। यहाँ उसने हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ किया जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया था। अब अगला प्रश्न है, पाल राजा देवपाल एक द्रविड़ राजा को हराने का दावा करते हैं जिसका तदात्म्य प्रायः निम्नलिखित में से किया गया है। तो किससे किया गया? तो इसका उत्तर है अमोघ वर्ष से। अल्टेकर महोदय द्रविड़ की पहचान राष्ट्रकूटों से करते हुए यह प्रतिपादित करते हैं कि देवपाल ने राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के ऊपर आक्रमण कर उसे परास्त किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुर को, जो एक समय सीलोन की राजधानी था, नष्ट किया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है राजराजा प्रथम ने। राजराजा प्रथम ने एक नौसेना के साथ सिंहल पर चढ़ाई की। सिंहल नरेश महेंद्र पंचम पराजित हुआ। चोल सेना ने अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया तथा सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर राजराजा का अधिकार हो गया। अब अगला प्रश्न है, चालुक्य राजधानी को मानखेड़ से मानखेड़ से कल्याणी कौन ले गया? तो कौन ले गया? तो इसका उत्तर सोमेश्वर प्रथम आहवमल्य। सोमेश्वर प्रथम सन 1043 ईस्वी में राजा हुआ। उसने अपनी राजधानी को मानेखेड़ से कल्याणी में स्थानांतरित किया तथा वहां अनेक सुंदर भवन बनवाए थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक? तो इसका उत्तर है कविराज मार्ग। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग संग्रह जैसी पुस्तक की रचना की थी। अमोघ वर्ष के दरबार में महावीराचार्य एवं शाक्तायन जैसे विद्वान रहते थे। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह जैसी पुस्तक की रचना की थी, तो वहीं शाक्तायन ने अमोघ सूत्र वृत्ति जैसी पुस्तक की रचना की थी। अमोघ वर्ष के गुरु का नाम जिनसेन था। इसने आदि पुराण जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी मानेखेड़ थी। अब अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है राजेंद्र चोल ने। भारतीय राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने संपूर्ण सिंहल प्रदेश पर अधिकार कर वहां के राजा
महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज लाया था। पहले श्रीलंका को सिंहल प्रदेश के नाम से जाता था। सर्वप्रथम सिंहल प्रदेश के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चोल राजा राज प्रथम ने किया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा घाटी के मैदानी क्षेत्रों में सफल नौसैनिक अभियान करके गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण किया था। तो वहीं गंगे कोंड चोलपुरम नामक नगर का निर्माण कराकर अपनी राजधानी बनाया था। अब अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ? महाबलीपुरम में। अब अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। पल्लव राजवंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम को इतिहास में महामल के नाम से जानते हैं, इसलिए इसके द्वारा मंदिर निर्माण करने की शैली को मामल शैली के नाम से भी जानते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल शैली के अंतर्गत महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण कराया था, जो रथ के आकार के समान था। अब अगला प्रश्न है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो कौन थे? तो इसका उत्तर है राजा। चोल राजा राज प्रथम ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। राज प्रथम ने सिंहल प्रदेश के उत्तरी भागों पर अधिकार कर उसके जगन्नाथ चोल की उपाधि धारण किया था। इसने शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था। राज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसे हम राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है, यह किस साम्राज्य के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो इसका उत्तर है चोल साम्राज्य की। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने कराया था। यह शिव का मंदिर है, इसे हम राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा एवं लंबा मंदिर है। अब अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो कौन सा राजा? तो इसका उत्तर है राजा चोला। अब अगला प्रश्न है, पूर्ण चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो किसे? करी कला को सबसे महान माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो इसका उत्तर है पुलकेशी द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय ने हर्ष को, यहाँ कटा हुआ है, इस छोड़ देते हैं, नदी के तट पर पराजित करके, यहाँ नर्मदा होगा, ठीक है, तो हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। इस युद्ध के विषय में हमें जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में स्थित है। इसका संबंध जैन धर्म से है। इस अभिलेख की रचना रविकीर्ति नामक विद्वान ने किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम नामक मंदिर का निर्माण किया था? तो किसने? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने। चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा घाटी के मैदानी क्षेत्रों में सफल नौसैनिक अभियान करके गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर का निर्माण कराया था तथा
गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। अब अगला प्रश्न है, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो चोल वंश ने। शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश ने किया था। चोल कालीन कांसे की बनी हुई नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। चोलों का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। अब अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में है। पल्लव राजवंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम को इतिहास में हम महामल्ल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसके द्वारा मंदिर निर्माण की शैली को हम मामल शैली के नाम से जानते हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम ने मामल शैली के अंतर्गत महाबलीपुरम में सब पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण किया था जो रथ के आकार के समान था। अब अगला प्रश्न है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 में बनाई गई थी। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज प्रथम एवं उसकी रानी मेरी की स्वागत के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। इसी दरबार में 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली विधिवत रूप से 1912 में बनी थी। अब अगला प्रश्न है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय थे। चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था, तो वहीं चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था। चोल राजवंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था। चोलों का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल कालीन कांसे की बनी हुई नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को माना जाता है। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था। राजराज प्रथम शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए विश्वपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसे हम राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। राजराजेश्वर मंदिर को हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा एवं लंबा मंदिर है। अब अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनाया था? तो पल्लव राजाओं ने। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को पल्लव राजाओं ने बनवाया था। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम को इतिहास में महामल्ल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसके द्वारा मंदिर निर्माण करने की शैली को हम मामल शैली के नाम से भी जानते हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम ने मामल शैली के अंतर्गत महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण कराया था जो रथ के आकार के समान था। अब अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महाबलीपुरम जो है नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा नामक मंदिर का निर्माण किया था, जो रथ के आकार का बना हुआ था। अब अगला प्रश्न है, चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में स्थित है। चोल शासक राजराजा प्रथम ने तंजावुर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसे हम राजराजेश्वर मंदिर एवं बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। राजराज प्रथम शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था। राजराज प्रथम को चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वातापी को ही हम बादामी के नाम से भी जानते हैं। वातापी वर्तमान समय में कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। यह बादामी के चालुक्यों की राजधानी थी। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।